ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अभी तक कांस्टेबल की भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे। बहुत दिन से, बहुत बच्चे बहुत दिन से कांस्टेबल की भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे। वो सिर्फ यही सोच रहे थे कि कब कांस्टेबल की भर्ती आए, कब हम कांस्टेबल का पेपर दें, एग्ज़ाम दें और हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। जैसा कि तुम सबको पता है कि यूपी गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि 40,000 वैकेंसी हम बहुत जल्द कांस्टेबल की देने वाले हैं। तो 40,000 वैकेंसी बहुत होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं, ये कम नहीं होती 40,000 की वैकेंसी। अब तुम सब लोगों को क्या करना है, ये बिल्कुल भी इंतज़ार मत करना, बिल्कुल इंतज़ार मत करना कि कब नोटिफिकेशन आएगा, कब मैं पढ़ना स्टार्ट करूँगा, कब मैं कोचिंग जाऊँगा, कब मैं नोट्स पढ़ूँगा, कब मैं ये पढ़ूँगा, कब मैं पढ़ूँगा, बिल्कुल भी नहीं। अब सिर्फ लग जाना है और जुट जाना है। तुम लोगों को उन सब लोगों से आगे बढ़ना है जो पहले से ही, अब से नहीं, पहले से ही इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे और पहले से ही कोचिंग और पढ़ाई में बिल्कुल लगे हुए थे, जुटे हुए थे। बिल्कुल अब तुम्हें ऐसे जुट जाना कि तुम्हारी ज़्यादा खाना बंद, ठीक है, ज़्यादा खाना बंद, मैं खाना बंद नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादा खाना बंद, क्योंकि ज़्यादा खाने से नींद आएगी। दोस्तों के साथ घूमना बंद, ठीक है, मूवीज़ जाना बंद। मैं तो कोई नहीं होता तुम्हारे पास, तुम्हारे ऊपर ये लिमिटेशन लगाने वाला, लेकिन एक बड़े भाई होने के नाते मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। आज के टाइम में जो एक जॉब अगर तुम्हें सरकारी मिल जाएगी ना, तो तुम्हारी बल्ले बल्ले है, जीवन सुधर जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं मिली ना, जीवन बर्बाद हो जाएगा। तुम सबको पता है कितनी बेरोजगारी है आज के टाइम में देश में। केवल तुम्हारे पास ये 5-6 महीने हैं। इन 5-6 महीनों में अगर तुमने मेहनत करके ले गई, एक कमरे में अपने आप को बंद कर लो, आइसोलेट कर लो, ठीक है, कि किसी के ज़्यादा बकवास नहीं, किसी के अरे सोना बेबी का फ़ोन आ रहा है, बिल्कुल बंद, ख़त्म, एकदम, ठीक है। और दोस्तों के साथ घूमना फिरना बंद, सारा मूवीज़ जाना बंद, बाहर मटर गश्ती बंद, अब तफ जो मजाक वो सारी चीज़ें वो सब बंद। अब सीरियस हो जाओ, एक जॉब लेनी है तुम्हें और पक्का लेनी है। अपनी तैयारी को ऐसी बेहतरीन बना दो कि जैसे ही एग्ज़ाम आए हम एग्ज़ाम पे वार करें और एग्ज़ाम क्लियर करके बात ख़त्म। अभी आपके पास देखो, अभी केवल अनाउंसमेंट हुआ है, घोषणा हुई है, अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो ये मत समझो कि जब नोटिफिकेशन आएगा हम तभी तैयारी करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। अब लग जाओ। और हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी आपके पास बहुत टाइम है, ठीक है। तो अभी आप सब लोग इस चीज़ का वो करें कि अभी हमारा कौन सा पार्ट कमज़ोर है, कौन सा वीक है। अगर आपका जीएस का पार्ट कमज़ोर है तो आप जीएस पे ज़्यादा टाइम दो। जब जीएस पे ज़्यादा टाइम दोगे तो अच्छे से कवर हो जाएगा तुम्हारा जीएस, ठीक है। अगर किसको लगता है कि मेरी जीएस सही है, मैथ और रीजनिंग थोड़ा वीक है, तो मैथ रीजनिंग पे थोड़ा टाइम दो। मैथ और रीजनिंग पे इतनी प्रैक्टिस कर दो, इतनी प्रैक्टिस कर दो कि साला क्वेश्चन तुम्हें रट जाएगा, किस क्वेश्चन में कौन सा आंसर है और कैसे कैसे क्वेश्चन होता है। हर टाइप के क्वेश्चन कर डालो। जब भी पढ़ो, ऐसा पढ़ो कि ऐसा लगना चाहिए कि मुझसे इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन कैसा भी कहीं से भी आ जाए, वो छूटना नहीं चाहिए। बस जो भी पढ़ो उसके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसको ढूंढ ढूंढ के करो, ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चंस लाओ और उनको करो। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है, ठीक है। तो जो भी पार्ट तुम्हारा कमजोर है उस पार्ट को लो और उसके पीछे पड़ जाओ जब तक कि तुम्हारा बिल्कुल वो स्ट्रोंग ना हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरे जो पार्ट है उनको मतलब अलग छोड़ दो, बिल्कुल भी नहीं, उनको कंटिन्यू रखो। लेकिन ज़्यादा समय किस पे देना है, जो तुम्हारा जो वीक पॉइंट है उस पर ज़्यादा समय देना है। जब तुम्हारा एग्ज़ाम बिल्कुल पास आ जाएगा तब तुम सबको इक्वल समय दोगे, ये बात ध्यान रखना। और अभी अभी बहुत टाइम है तो उस पार्ट को ज़्यादा वो करो। अगर आपको लगता है कि मेरी जो हिंदी थोड़ी वीक है तो हिंदी पे थोड़ा ज़्यादा जोर दो, हिंदी को अपना स्ट्रॉन्ग बनाओ। बस ये सोचो, दिमाग में ये रखना है कि अपना जो तुम्हारी तैयारी रूपी हथौड़ा है ना उसको तैयार रखो। जैसे ही एग्ज़ाम आएगा ना, लोहा गर्म होगा, तुरंत हथौड़ा मारो, एग्ज़ाम क्लियर, बात ख़त्म। तुम्हारे हाथ में एक नौकरी। केवल 5-6 महीने की बात है, ज़्यादा की नहीं मैं कह रहा हूँ। अब ये नहीं कह रहा मैं कि तुम्हें 5 साल 10 साल पढ़ना पड़ेगा, 5-6 महीने की बात है। एक कमरे में आइसोलेट कर लो खुद को और लग जाओ, घुस जाओ। घर वाले कहेंगे कि ये काम वो काम बिल्कुल बंद, घर वालों से बोल दो कि अब मुझे पढ़ने दो, केवल 5-6 महीने मेरे पास बचे हैं, एक कमरे में बंद हो जाओ। सारी चीज़ें इधर उधर की सोचना, इधर उधर की बातें सब बंद करो, सीरियस हो जाओ अपनी लाइफ के लिए। अब नहीं सीरियस होगे तो फिर कब सीरियस होगे। तुम्हारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है भाई। 40,000 वैकेंसी कम नहीं होती, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे लिए। अभी इसमें सिलेक्शन ले जाओगे तो ले जाओगे, फिर तो धीरे धीरे तुम्हारी पढ़ाई भी कमज़ोर होती चली जाएगी, तुम्हारी एज भी निकलती चली जाएगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। फिर बैठ के रोओगे अपनी लाइफ में कि मैंने क्या किया अपनी लाइफ में, अब तक मैंने क्या अचीव किया अपनी लाइफ में। तुम्हारे हाथ में घंटा आएगा, जीरो, कुछ अचीव नहीं किया। अगर तुमने ये जॉब नहीं ली ना तो तुमने कुछ अचीव नहीं किया, ठीक है। अगर तुम इस जॉब के लिए पहले से इंतजार कर रहे थे तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है भाई साहब आपके लिए। अब बिल्कुल भी कोतवाही नहीं बरतनी है, बिल्कुल भी ढिलाई नहीं बरतनी है। ये नहीं कि तुम सुबह सो रहे हो साला 10 बजे तक,
रात में चैटिंग में और सोना बेबी से बात करने में लगे हुए हो, कोई मूवी देख रहा है, कोई वेब सीरीज देख रहा है, वो सब बंद। अब सब बंद। जब तक करियर नहीं, जब तक कुछ भी नहीं। क्योंकि जब तक तुम्हारे पास करियर है, तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा ना, तब तक कोई भी तुम्हें अपने पास नहीं रखने का। ये बात ध्यान रखना। अभी तुम्हें बहुत सब लोग बहुत अच्छे लग रहे होंगे, मैं उससे बात करता हूँ, मैं उससे चैट, बिल्कुल बंद कर दो। ये केवल 1 या 2 साल के लिए हैं। फिर उसके बाद जब उन्हें लगेगा ना कि साला बेरोजगार है, पैसा कुछ है नहीं पास में, तो सब लोग छोड़ के चले जाते हैं। ध्यान रखना है बात। सबसे पहले प्रायोरिटी अपने करियर को दो। जब तक तुम्हारा करियर सही नहीं होगा, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है, कुत्ता तक तुम्हें नहीं पूछेगा। तो करियर अपना प्रायोरिटी पे रखो, ठीक है। और अब लग जाओ। यही मैं चाहता हूँ कि तुम सब लोग इतनी मेहनत कर दो, इतनी मेहनत कर दो कि साला एग्जाम भी ये बोले कि कहाँ से आया यार ये। इतनी मेहनत कर दो, जीएस का पोर्शन इतना स्ट्रॉन्ग कर लो। अब तुम्हें आगे बढ़ना है और अपनी एक जॉब लेनी है, अपना करियर बनाना है। करियर बन जाएगा ना, फिर बहुत लोग तुम्हारे पीछे आएंगे। चिंता मत मानो इस बात की कि मैंने उसको छोड़ दिया तो फिर क्या हो। बहुत लोग तुम्हारे पीछे आएंगे। बस अपने करियर को प्रायोरिटी पे रखो, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करो, क्योंकि उनको भी लगता है कि मेरा बेटा, मैंने इतना बड़ा इसको पाल पोसे कर दिया है, इतना पढ़ा दिया है, तो अब ये कहीं एक अच्छी जॉब लेगा, अच्छी मुझे प्राउड फील कराएगा। तो उस प्राउड को बना के रखो, ठीक है। अपने माँ बाप के लिए ही सही, अपने लिए सही, अपने माँ बाप के लिए सही। आपको ये जॉब लेनी है और पक्का लेनी है, तो लग जाओ। जहाँ भी तुम्हें कोचिंग करना है कोचिंग करो, जहाँ भी तुम्हें नोट्स पढ़ना है नोट्स पढ़ो, सेल्फ स्टडी करना है सेल्फ स्टडी करो, यूट्यूब से पढ़ना यूट्यूब से पढ़ो, कहीं से ही पढ़ो। लेकिन मैं तुम्हें मोटिवेट करने आया हूँ। मैं बाउंडेशन डालने नहीं आया हूँ तुम पे कि मैं तुम पे ये नहीं करना, तुम्हें वो नहीं करना। तुम्हारे पास खुद का विवेक है। मैं सिर्फ तुम्हें समझाना आया हूँ एक बड़े भाई होने के नाते। तुम्हारे पास खुद का विवेक है, उस विवेक को यूज़ करो। जैसा भी तुम लोग अच्छा समझते हो वैसा करो। मैंने जो बताना था मैंने बता दिया। अब आपको खुद का विवेक यूज़ करना है और सोचना है कि क्या करियर इंपॉर्टेंट है या अदर चीज़ इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ में। करियर बना रहेगा तो सारी चीज़ें तुम्हारे पास रहेंगी। करियर नहीं रहेगा ना, बेरोजगार रहोगे तो घंटा तुम्हें कोई कुछ नहीं पूछने वाला। ध्यान रखना ये बात, ठीक है। करियर बनाओ अपना, अपना आगे बढ़ो। जब तुम्हारे पास करियर होगा, पैसा होगा, सब लोग तुम्हारे से चिपके होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और मैं चाहता हूँ कि सब लोग अपनी तैयारी में जुट जाएं बेहतरीन तरीके से और तैयारी बहुत अच्छे से करें, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।